आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को यूज करने के फायदे और नुकसान दोनों ही पॉइंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात होने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करें फायदे के बारे में, तो फायदे 5 से 6 हैं, एक एक करके आपको मैं बताते जाता हूं। सबसे जो पहला बड़ा फायदा है, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कहीं भी स्पेंडिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक के रूप में देखने को मिल जाता है। हर क्रेडिट कार्ड लगभग 1% से लेके 3% या फिर 5% तक का भी कैशबैक देखने को आपको मिल जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड की सबसे पहली अच्छी बात हो जाती है कि जब भी आप कोई भी स्पेंडिंग करेंगे आपको कुछ न कुछ कैशबैक या रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें हम अपने अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पे उसको आपको पे करने के लिए 50 दिनों का टाइम मिलता है। कहने का मतलब ये, आपने आज की डेट में कोई शॉपिंग की तो उस पैसे को आपको लगभग 50 दिन के बाद भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग आपको जो 50 दिन का पीरियड है वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। अगर आप अपने बैंक में कोई भी पैसा रखे हैं तो वो आपके लिए 50 दिनों तक वहाँ पे इंटरेस्ट आपको देता रहेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का एक सबसे बड़ा अच्छा फायदा है। 50 दिनों तक आपको उस पे करने की टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। अभी बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हमारा यूजेस बढ़ता जाता है, हम क्रेडिट कार्ड के काफ़ी ओल्ड यूज़र हो जाते हैं, तो हमारा जो सिबिल है यूजेस के बेसिस पे बढ़ता जाता है। और इसके यहाँ पे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, जब भी हम फ्यूचर में किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी जो लिमिट है हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपको 50,000 की लिमिट दी गई है, 1-2 साल आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे अब आपको जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड मिलेगा 2 से 3 लाख भी लिमिट उसकी हो सकती है। वो आपकी यूजेस पे डिपेंड करेगा कि आपने पहला वाला कार्ड कैसे यूज़ किया था। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो इन फ्यूचर अगर आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई किया तो पहली चीज़ तो आपका जो लोन है इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाएगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। बात करें अपने तीसरे सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि हर क्रेडिट कार्ड पे आपके एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड 0 ज्वाइनिंग फ़ी और 0 एनुअल फी के साथ आते हैं, यानी कि जिसको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। तो आप कोशिश करके ऐसे क्रेडिट कार्ड को कंसीडर करिए जिसको लेने का भी कोई चार्ज नहीं हो और उसका एनुअली भी कोई चार्ज नहीं लगता हो। तो ये आपके लिए एक अच्छी डील यहाँ पे हो जाएगी। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ में, तो आप अगर एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो अगर आपने कोई भी शॉपिंग की तो उसको आप बड़े ही आसानी से EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो EMI में कन्वर्ट कराने की जो फैसिलिटी है ये भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाती है। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ में, तो अगला जो पॉइंट है हमारा, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड एक यूज़ करते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइटें हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सारे साइटों पे आप देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्लैट डिस्काउंट वाले कूपन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पर, जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे 2,000 से लेकर 3,000, कभी कभी 5,000 तक के भी इंस्टेंट डिस्काउंट आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपकी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बेनिफिट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या लॉस हैं, यानी कि किन किन नुकसानों को हमको देखना पड़ सकता है। बात करें हम लोग सबसे पहले बड़े नुकसान के बारे में, तो यहाँ पे जब भी हमें कोई क्रेडिट कार्ड कैरी कर लेते हैं, हमारे अंदर फिजूल खर्ची की जो आदत है वो बढ़ जाती है। ये कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आ गया तो आपको यही लगता है कि कौन सा भी पैसे लग रहे हैं, पैसे तो मुझे 50 दिन के बाद भरने हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची करने लगते हैं। और इसके साथ में जब भी क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो लिमिट अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आपकी सैलरी 20-25 हज़ार है, लेकिन जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो वो 50,000 तक का भी मिल जाता है, 60,000 तक का भी मिल जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी सैलरी से ज़्यादा लिमिट की भी चीज़ों को ले लेते हैं। आपको तो ये लगता है कि इतने दिन में तो मेरी 2 सैलरी आ जाएगी, तो मैं उस अमाउंट को मैनेज कर ले जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिमिट से अधिक की शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर फिजूल खर्ची की जो आदत है आपके ऊपर लग जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, जब भी हम क्रेडिट कार्ड कैरी करते हैं तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हिडन चार्जेस या फिर जिसको बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चार्ज बोलते हैं वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। कुछ लोगों को इंश्योरेंस वगैरह के नाम पे भी वहाँ पे चिपका दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर आपको कोई भी कॉल्स वगैरह आती हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपको उसको सीधे से मना कर देना है, नहीं तो आपके ऊपर वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देखने को आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हम अपने तीसरे और सबसे बड़े नुकसान की तरफ में, तो जब भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो 50 दिन का आपको पीरियड मिला हुआ है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम से नहीं किया, अगर आपको 60 दिन, 70 दिन या फिर इससे अधिक का टाइम हो गया, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी चार्जेस को लगाती है और आपको यहाँ पे लगभग 40 से लेके 50% तक का आपको वहाँ पे चार्ज पे करना पड़ जाता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें
तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को मिस कर देते हैं तो वहाँ पे आपके सिबिल पे भी काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है और फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगले पॉइंट की अब हम लोग बात करें तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी गलती से भी आपने एटीएम में जाके कैश का विड्रॉल कर दिया, हालांकि कैश का विड्रॉल एटीएम कार्ड से आप तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से जाके एटीएम से कैश का विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है। बहुत सारे लोग इस कॉमन मिस्टेक को कर देते हैं, वो सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, एटीएम से जाके पैसे निकालें, पैसे तो निकलेंगे लेकिन आपके ऊपर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज देखने को मिल जाएंगे। तो अगला जो हमारा नुकसान है ये आपकी शॉपिंग से रिलेटेड है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 है, अगर आपने 60,000 की लिमिट का कोई भी प्रोडक्ट बाई कर दिया तो वहाँ पे आपके ऊपर ओवर लिमिट के चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरा यही सजेशन है, आप क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल स्मार्टली यूज़ करिए, बिल टू टाइम पे करिए, क्रेडिट लिमिट से अधिक की खरीदारी मत करिए, एटीएम से कभी भी कैश का विड्रॉल मत करिए। तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट निकल करके आ जाएगा। यही था टोटल सिनेरियो आपके क्रेडिट कार्ड का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मन में कोई क्वेरी बच गई हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।